बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबिल बनो अकेडमी में खुश आमदीद। और आज का वीडियो है इनहेरिटेंस के हवाले से। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के पहले पार्ट की तरफ और डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस को। आज का एजेंडा एक ही है इनहेरिटेंस के हवाले से। सो लेट्स स्टार्ट। In Java, inheritance serves as a mechanism enabling one object to acquire all the attributes and behavior of a parent object, constituting a fundamental aspect of object-oriented programming. ये हमारे object-oriented programming का एक main pillar है inheritance। और उसमें हम ये concept इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक child class के अंदर वो सारे के सारे attributes और चीज़ें जो है वो ऐड करना चाहते हैं जो हमारे parent class के पास हो। The concept of inheritance in Java allows for the creation of new classes that leverage the characteristics of existing classes. एक नई क्लास क्रिएट करनी होती है जिसके अंदर वो सारे बिहेवियर मौजूद हों जो उसकी पेरेंट क्लास में, जहाँ से वो एक्सटेंड होगी बेसिकली। By inheriting from a pre-existing class, you gain access to and can reuse the methods and fields of the parent class. जब आप एक नई क्लास बना लेते हैं और उसको एक्सटेंड कराते हैं या इनहेरिट कराते हैं एक दूसरी क्लास है जो कि उसकी पेरेंट क्लास होगी, तो उसके अंदर जितने भी उसके मेथड्स, वेरिएबल्स या जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होगी आपको एक्सेस मिल जाता है उनको रीयूज़ करने का। एडिशनली इट परमिट्स द एडिशन ऑफ न्यू मेथड्स एंड फील्ड्स टू करंट क्लास फर्दर एक्सटेंडिंग इट्स कैपेबिलिटीज। और आपके पास ये भी एबिलिटी होती है कि आप उसके अंदर कुछ नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं और अपनी क्लास को जो है वो ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। रीजंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कोड रीयूजेबिलिटी। आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप कोड को दोबारा से जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। एनहांस्ड स्ट्रक्चर, जब आपके पास एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है और आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप उसके अंदर और नई चीज़ें जो है वो ऐड कर सकें यूटिलाइजिंग इनहेरिटेंस, तो फिर आपका स्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि आपके कोड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि उसको किस हिसाब से यूज़ करना है। उसके बाद है सेव्स टाइम एंड एफर्ट, और बार बार आपको जो है वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी जो है वो क्लास के अंदर लिखा हुआ है, आपने सिर्फ उसको जो है वो रीयूज़ करना है। एंड फैसिलिटीज़ मेंटेनेंस, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं एक क्लास के अंदर, तो आप उनको जो है वो प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल सा है। एक पेरेंट क्लास बनेगी, पेरेंट क्लास के अंदर आप जितने चाहे जो है वो मेथड्स बना लें, स्टेटमेंट्स लिखें, आप उसको जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि उसके बाद जो आप क्लास बनाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि एक चाइल्ड क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड कीवर्ड के साथ जो है वो पेरेंट क्लास के साथ एक्सटेंड किया गया, और फिर चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यहाँ पे यूज़ हुई हैं, सबसे पहला पेरेंट क्लास रिप्रेजेंट द एग्जिस्टिंग आर बेस क्लास फ्रॉम विच प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स आर इनहेरिटेड। जो आपकी मेन क्लास होगी जहाँ से आप चीज़ें इनहेरिट करेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर, वो बेसिकली आपकी पेरेंट क्लास कहलाएगी। उसके बाद चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट होगी, यानी कि जो किसी और के फीचर्स जो है वो अपने अंदर यूटिलाइज करना चाहती है, वो आपकी चाइल्ड क्लास होगी। एंड फाइनली एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ होता है ये शो कराने के लिए कि हमारी एक चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट हुई है किसी मखसूस पेरेंट क्लास से। In this structure, the child class inherit all accessible members such as fields and methods of the parent class and can also have its own additional members and method. अब यहाँ पे चीज़ें जो चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट कराई है पेरेंट क्लास से, वो तो इनहेरिट हो गई हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो चीज़ें उस चाइल्ड क्लास के अंदर, यानी कि वो मेथड्स या स्टेटमेंट्स आपने पहले मेंशन कराई, आप उनको भी इजीली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनहेरिटेंस की टाइप्स कौन कौन सी है? बेसिकली 5 टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर एक ही आपकी मेन क्लास होगी और उसमें से आपकी एक ही जो है वो सब क्लास या चाइल्ड क्लास जो है वो निकलेगी। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस, सपोज करें कि आपकी क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। अब बी क्लास जो है वो ए से इनहेरिट हुई है और सी क्लास जो है वो बी से इनहेरिट हुई है, तो ये हमारा जो है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब आपकी एक ही क्लास होगी और एक ही क्लास जो है वो डिफरेंट सब क्लासेस को जो है वो इनहेरिट कर रही होगी। यानी कि सपोज करें क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास बी भी इनहेरिट हो रही है ए से और क्लास सी भी इनहेरिट हो रही है ए से। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये बेसिकली इंटरफेस के अंदर हम कवर करेंगे, तो फिलहाल हम इनको स्किप करते हैं और आते हैं सिंटेक्स के ऊपर। ये हमारा सिंटेक्स है सिंगल इनहेरिटेंस का। इसमें आप देख सकते हैं कि एक क्लास बनी है एनिमल की, जिसके अंदर एक ही मेथड है ईट का, जिसके अंदर ईटिंग जो है वो प्रिंट होना है। उसके बाद एक डॉग क्लास है जो एक्सटेंड करी है एनिमल क्लास को, और डॉग क्लास के अंदर एक ही मेथड है बार्क का, जिसके अंदर बार्किंग जो है वो प्रिंट होना है। अब हमारा जो मेन मेथड है जिस क्लास के अंदर, वहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डॉग का, जो कि एक्सटेंडेड है फ्रॉम एनिमल।
अब आप देख सकते हैं कि जब मैं डी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, डी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बार्क मेथड भी मुझे शो हो रहा है और ईड मेथड भी शो हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल है सिंगल इनहेरिटेंस का। ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। एक क्लास है एनिमल की जिसके अंदर सेम ईड का मेथड है, दूसरी क्लास है डॉग की जो एक्सटेंड हो रही है एनिमल से, उसके अंदर बार्क का मेथड है। अब तीसरी क्लास बेबी डॉग की है जो एक्सटेंड कर रही है डॉग क्लास को। अब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बेबी डॉग का, तो आप देख सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वीप, बार्क एंड ईट तीनों मेथड्स जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, जिसमें एक क्लास है एनिमल की, दूसरी क्लास डॉग की है जो एक्सटेंड हो रही है एनिमल की एनिमल से, और तीसरी हमारी क्लास है कैट की जो कि आल्सो एक्सटेंड हो रही है एनिमल से। अब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कैट का, तो हमें दो ही मेथड शो होंगे। एक वो जो उसके अपनी क्लास के अंदर होगा, यानी कि कैट का जो अपना मेथड है जो यहाँ पे मियाऊ शो हो रहा है, और जो एनिमल क्लास का मेथड है ईट का, वो दोनों यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर मुझे जो है वो बार्क वाला मेथड यहाँ पे शो कराना है या यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा डॉग क्लास का, और फिर उसके अंदर जो है वो बार्क का मेथड भी यूज़ हो पाएगा और एनिमल क्लास का भी मेथड यूज़ हो पाएगा। चलें जी, प्रेजेंटेशन में तो आज इतना ही था। अब इन तीनों एग्जाम्पल को जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो चलते हैं अपने आईडी की तरफ और इन एग्जाम्पल्स को जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, इनहेरिटेंस के आज हमने जो है वो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे परफॉर्म करने हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले सिंगल लेवल के अंदर होगा ये कि हमने एक क्लास क्रिएट करनी है एनिमल की, और साथ ही साथ एक दूसरी क्लास क्रिएट करनी है डॉग की जो कि एक्सटेंड करानी है एनिमल क्लास से, और फिर अपनी मेन क्लास यानी कि मेन मेथड के अंदर जो है वो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1 के नाम से, और दोनों मेथड आप देख सकते हैं कि S1 के साथ बार्क एंड ईटिंग का शो हो रहा है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपके सामने आउटपुट आ गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब एक काम करते हैं कि हमारे पास क्लास एक एनिमल की है, दूसरी डॉग की है, तो एक तीसरी क्लास बना लेते हैं बेबी डॉग की जो एक्सटेंड करेगी क्लास डॉग को, और इस बार हम मेन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बेबी डॉग का, और फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम तीनों मेथड्स यानी कि बेबी डॉग का मेथड, डॉग का मेथड और जो एनिमल क्लास है उसका भी मेथड जो है वो कॉल कर लेते हैं। ये आपके सामने हमारा आउटपुट आ चुका है। अब तीसरा एग्जाम्पल है हायरार्किकल का, और उसके अंदर हम ये करते हैं कि एक क्लास हमारे पास एनिमल है, दूसरी क्लास डॉग जो एक्सटेंड करी एनिमल क्लास को, और तीसरी क्लास जो है वो हम कैट की रखते हैं जो कि एक्सटेंड करेगी एनिमल क्लास को। अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले कैट का, और उसमें आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ हमें दो ही मेथड शो हो रहे हैं, एक जो कैट क्लास का था और दूसरा जो क्लास एनिमल का था यानी कि ईटिंग वाला। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब एक काम करते हैं कि दूसरी क्लास का भी जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि है डॉग क्लास का, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि दो ही मेथड शो हो रहे हैं, एक जो उसका अपना मेथड है बार्क वाला और दूसरा जो उसकी पेरेंट क्लास यानी कि ईटिंग वाला मेथड। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये आपके सामने आउटपुट आ गया है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।